हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं टीचर्स लाइव नामक चैनल पर। ये एक छोटी सा प्रयास है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI 2020 की। इसे हिंदी में बच्चों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहा जाता है। ये 2020 में अभी इसी महीने रिलीज़ किया गया है। यह भारत में गरीबी तथा विश्व की गरीबी को समझने के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। जब आप इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी इन इंडिया यानी कि भारत में गरीबी एक चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाता है, यानी MPI वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बच्चों, भारत में सरकार, योजना आयोग तथा अभी के नीति आयोग ने अपने स्तर पर हमेशा गरीबों की संख्या काउंट करने के लिए अलग अलग प्रयास किए हैं। हमने देखा कि भारत में तेंदुलकर कमेटी, अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, ये सभी कमेटियां गरीबी रेखा तथा गरीबों की संख्या बताने के लिए बनाई गई थी। हालांकि यहाँ पर हमने योजना आयोग एवं सरकार में वाद विवाद भी देखे। योजना आयोग ने भी अपने स्तर पर गरीबों की संख्या एवं गरीबी रेखा को जांचने के लिए अपनी बातें की थी। सबसे पहले, क्योंकि मैं आप लोगों को एक कमेटी पढ़ाने जा रहा हूं, तो ये कमेटी जो है या फिर मैं आप लोगों को ये इंडेक्स पढ़ाने जा रहा हूं, ये जो इंडेक्स जो है ये किस आधार पर गरीबों की गणना करता है या फिर किस बेस पर ये बताता है कि इतने गरीब हुए हैं और इतने नहीं। तो सबसे पहले इसका बेस देखते हैं कि ये किस बेस पर अपनी गणनाएं करता है। बच्चों देखिए, यहाँ पर अगर बच्चों देखें तो इसके 3 डायमेंशन हैं और 10 सिग्नल्स हैं इसके। यहाँ पर ये 10 सिग्नल्स और 3 डायमेंशन के जरिए गरीबी रेखा या फिर गरीबों की संख्या को डिफाइन करता है। वे 3 डायमेंशन है स्वास्थ्य, हेल्थ, यानी उस देश में रहने वाले सिटीजन या नागरिक जो हैं वो किस प्रकार से अपने हेल्थ इशू को देखते हैं, वह वहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर किस प्रकार का है या क्या नहीं है। दूसरा, शिक्षा, एजुकेशन, यानी कि वहाँ के जो नागरिक हैं उस देश के, वो अपनी बुनियादी शिक्षा को पा सक रहे हैं या नहीं, यानी कि वे प्राइमरी लेवल तक शिक्षा को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बच्चों, यानी कि वो जो व्यक्ति है जिस देश में रह रहा है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई है या लो है, उसकी पर कैपिटल इनकम कितनी है, उसकी परिवार की मासिक आय कितनी है। यहाँ पर ये तीनों के तीनों डायमेंशन को इसमें रखा गया है। आगे बच्चों 10 सिग्नल्स हैं इसमें। इस सिग्नल में अगर देखा जाए तो पहला है पोषण, न्यूट्रिशन। इसमें कहा गया है कि जो बच्चा है उसमें देखा जाता है कि वो अंडर न्यूट्रिश्ड है या नहीं है, यानी कि वो कुपोषित है या नहीं है, उसको सही प्रकार से भोजन मिल पा रहा है नहीं पा रहा है। यहाँ पर अगर इसका देखा जाए तो 1/6 पार्ट इसमें वेटेज इसको दिया गया है। आगे देखा जाए बच्चों तो बाल मृत्यु दर, यानी कि वहाँ पर उस देश के आंकड़ों को खंगाला जाता है तथा देखा जाता है कि बाल मृत्यु दर कितनी हुई है। बच्चा पहले 5 साल में कितनी मृत्यु दर के साथ रहा है या फिर पहले 5 साल में कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है, यहाँ पर इसको भी देखा जाता है तथा इसका भी वेटेज 1/6 है। आगे बच्चों स्कूली शिक्षा के वर्ष देखे जाते हैं कि बच्चे ने कितने साल तक अपने स्कूल में पढ़ाई की है। यहाँ पर 8th क्लास तक पढ़ाई करना आवश्यक होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर स्कूल में उपस्थिति देखी जाती है कि बच्चा स्कूल में उपस्थित हुआ है या नहीं हुआ है। इन दोनों का 1/6 वेटेज इसमें रखा गया है। उसके बाद खाने पकाने का ईंधन है, कुकिंग फ्यूल। यहाँ पर ये देखा जाता है कि उस देश में कितने परिवार आज भी कोयला या लकड़ी का यूज़ करते हैं रोटी बनाने या खाना पकाने में, ठीक है। उसके बाद स्वच्छता, सैनिटेशन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर सैनिटेशन में ये देखा जाता है कि एक परिवार के पास अगर 5 मेंबर हैं और उसके पास एक ही टॉयलेट है तो 5 मेंबर उसी का यूज़ करते हैं, इसलिए सैनिटेशन बढ़िया नहीं है, ठीक है। आगे पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर देखा गया है। यहाँ पर कितना स्वच्छ पानी सरकार व्यक्तियों को दे पा रही है, इसके बारे में चर्चा की गई है। बिजली देखी गई है बच्चों। फिर उसके बाद कि कितने ऐसे घर हैं उस देश में जहाँ पर अभी तक भी विद्युत नहीं पहुँच पाई है।
उसके बाद घर देखा गया है, कितने ऐसे लोग हैं जो भी फुटपाथ पर सो रहे हैं, जिनके पास अपनी खुद की छत नहीं है। उसके बाद संपत्ति देखी गई है, यानी एसेट्स देखे गए हैं। संपत्तियों में अगर बात की जाए बच्चों यहाँ पर, तो संपत्तियों में ये देखते हैं कि रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ट, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, ये सब किन किन के पास हैं। ये सब संपत्तियों में इनको रखे गए हैं। और इन सभी का वेटेज जो मैंने आप लोगों को बताया, खाने पीने, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, घर, संपत्ति, इनका वेटेज 1/18 रखा गया है सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर इन 3 डायमेंशन और 10 सिग्नल्स के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो इसलिए आज हम इस रिपोर्ट की चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहला है वाई न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों है बच्चों? अभी अभी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI 2020 जारी किया गया इसी महीने। ये बच्चों MPI जो जारी किया जाता है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनोवेशन इसको जारी करता है, तथा इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसको जारी करता है। अर्थात यह रिपोर्ट एक के द्वारा नहीं बल्कि 2 यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर 2 पोस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है। पहली ऑक्सफोर्ड और दूसरा UNDP के द्वारा। आगे इस रिपोर्ट का टाइटल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट का है चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड दी SDGs, यानी आपके यहाँ पर जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। अगर मैं MPI की बात करूं, तो MPI में हर साल गरीबों के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन की जटिलताओं वह बहुआयामी गरीबी की ग्लोबल ट्रेड्स के बारे में बताता है। ये जो MPI है बच्चों, यह किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात करता है, उसके जीवन में जो अभाव रह गए हैं, उसके जीवन में जो उस व्यक्ति ने प्राप्त नहीं किए हैं दैनिक जीवन में चीज़ों को, उसके बारे में यह बताती है। यह रिपोर्ट गरीबी दैनिक जीवन में गरीबों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभावों को शामिल करती है एवं उसकी चर्चा करती है। यानी किसी व्यक्ति के पास छत नहीं है, सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पोषण सही से नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन सही से नहीं है, तो यानी जो इसके दैनिक जीवन में जो अभाव रह गए हैं उनके बारे में यह चर्चा करती है। अब मेन पॉइंट जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि इस रिपोर्ट के मेन पॉइंट क्या हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों मैं भारत के बारे में बात करूं, तो 2005-06 से 2015-16 के बीच भारत में लगभग 273 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। यानी वे अब गरीब नहीं रहे हैं, वे अब गरीबी रेखा से बाहर चले गए हैं। यहाँ तक कि 107 विकासशील देशों में देखा जाए तो 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। अगर 160 डेवलपिंग कंट्री की बात की जाए बच्चों, तो अभी भी 1.3 बिलियन लोग, यानी कि वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पावर हैं, यानी कि उनके पास इन सभी चीज़ों का अभाव है आज भी। इसमें से 4 देश हैं जिसमें भारत, आर्मेनिया, निकारागुआ और नॉर्थ मैसेडोनिया है। इसमें 5 से 10 साल में अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैल्यू को लगभग आधा कर लिया है। यानी इन्होंने अपने यहाँ पर गरीबी उन्मूलन के लिए अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी वजह से MPI की जो वैल्यू है यहाँ पर हाफ हो गई है, आधी हो गई है। हालांकि 67% जो बहुआयामी गरीब हैं, इनकी मल्टी डायमेंशनल जो पुअर हैं, वे आज भी ऐसे देशों में रहते हैं जो कि मध्य आय वाले होते हैं, अर्थात वे विकासशील देश होते हैं, वे अभी भी विकास कर रहे होते हैं। बहुआयामी गरीबों की लगभग 84.3% आबादी सब सहारन अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहती है। यहाँ पर ये बड़ा चौंका देने वाला आंकड़ा था, क्योंकि सब सहारन अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रियाँ पाई जाती हैं, यानी कि ऐसे देश जो अभी भी विकासरत हैं, विकास कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ पर गरीबों की आबादी भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर 84.3% टोटल आबादी जो है वो गरीब है, बहुआयामी गरीब है, यानी जिनके पास ये 3 डायमेंशन और 10 जो सिग्नल्स हैं उनका अभाव पाया जाता है, वे नहीं है।
यहाँ तक बहुआयामी गरीबों में 160 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। 160 मिलियन लोग बच्चों अपनी पूरी उम्र गुजार चुके हैं और गुजारने के बावजूद भी वे गरीब ही रह गए हैं। ये भी आंकड़ा बड़ा चौंका देने वाला था। इंडेक्स के मुताबिक 65 देशों में ने अपनी ग्लोबल एमपीआई हाई वैल्यू को घटा लिया है। टोटल ऐसे 65 देश हैं जिन्होंने घटा लिया। हमारे 4 देशों में सबसे ज़्यादा जो घटाने वाले हैं उसमें भारत का भी नाम है, यानी कि भारत की सरकार, नीति आयोग तथा भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया है इसमें टोटल 10 सालों के भीतर भीतर। बहुआयामी गरीबों में की आबादी में लगभग आधे बहुआयामी गरीब 18 से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि उन्हें पोषण सही से नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सैनिटेशन सही से नहीं मिल पा रहा है, उन्हें स्कूली शिक्षा का अभाव है, उनके अंदर प्रेजेंटेशन वहाँ पर स्कूल में उनकी नहीं हो पा रही है। इसलिए 18 साल से जो कम एज के बच्चे हैं वे मल्टी डायमेंशनल पुअर कहे गए हैं, उनको गरीब बताया गया है। हर साल बच्चों 3 में से 1 बच्चा गरीब हो रहा है तथा 6 वयस्कों में से 1 वयस्क यानी कि अडल्ट जो हैं 6 में से 1 अडल्ट गरीब है यहाँ पर, इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में बच्चों ऐसी आकांक्षा जताई गई है, यहाँ पर ये संदेह जताया गया है कि जो आपकी सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे शायद उन पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी आई है और कोरोना वायरस महामारी ने सभी की इनकम को कम कर दिया है, जिससे कि सरकार को गरीबी उन्मूलन के प्रयास करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे अगर उसे अच्छा अपना मैसेज देना है तो। कुछ और फैक्ट जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। पहली बार यह वर्ष 2010 में एमपीआई इंडेक्स जारी हुआ था, यानी कि जो एमपीआई इंडेक्स है बच्चों सबसे पहले 2010 में इशू किया गया था, जारी किया गया था। यह आप सभी को पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बच्चों मैं आप लोगों को पहले ही बता के आया था कि इसमें 10 संकेतक और 3 आयामों का यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपके टोटल 3 तो डायमेंशन हैं और 10 आप लोग के सिग्नल्स हैं जो मैं आप लोगों को चर्चा कर चुका हूँ। हालांकि हम गरीबी को जब देखते हैं बच्चों तो भारत में भी गरीबी उच्च स्तर पर पाई जाती है, और ये किस स्तर पर पाई जाती है आइए चलिए थोड़ा सा भारत की बात करते हैं। अगर बच्चों भारत में देख लिया जाए तो विश्व बैंक के द्वारा कहा गया है कि गरीबी का कल्याण में अभाव का उच्चारण किया जाता है और इसे कई आयाम शामिल हैं, यानी कि जो मैंने आयाम आप लोगों को बताए थे इसमें बहुत सारे विश्व बैंक ने माना है। इसमें कम आय और गरीबी और गरिमा के साथ अपने जीवन को जीना तथा बुनियादी वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करना, ये सब शामिल हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये इंसान की किसी की बुनियादी सुविधाएं होती हैं तथा ये उसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा विश्व बैंक ने भी माना है बच्चों। हालांकि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस प्रकार से होता है तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गरीबी रेखा किस प्रकार से बनती है। चलिए सुनिए। गरीबी को मापने के लिए बच्चों पारंपरिक दृष्टिकोण बुनियादी मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को एक टोकरी में खरीदने की आवश्यक न्यूनतम व्यय है, यानी कि जो आपने बच्चों मिनिमम एक्सपेंडिचर किया, किस लिए किया, अपनी बुनियादी सुविधाओं को खरीदने के लिए, उसको ही हम गरीबी रेखा कहते हैं। जो आप लोगों ने बुनियादी एक्सपेंडिचर मिनिमम एक्सपेंडिचर किया है बुनियादी चीज़ों जैसे शिक्षा के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, ये सब गरीबी रेखा में रखा जाता है। हालांकि इस टोकरी में बच्चों बहुत सारी आप लोगों के यहाँ पर वस्तुएं आती हैं, जैसे कि आपका अनाज हो गया, बिजली हो गई। आप लोगों के यहाँ पर अभी सरकार ने, आप सभी जानते हो, अभी सरकार ने यहाँ पर ये कहा है कि हमने हर व्यक्ति तक अपने यहाँ पर बिजली पहुँचाई है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार अगर देखा जाए तो उसने डेफिनेशन को और सरल किया है और एशियाई विकास बैंक ये कहता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक
एडीबी ये कहता है बच्चों कि गरीब वह है जो वर्तमान में $1.15 नहीं कमा पाता पर डे प्रति व्यक्ति, वह गरीब कहलाता है। ये बच्चों एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसकी डेफिनेशन बनाई गई है। हालांकि मुझे यकीन है आप लोगों को ये रिपोर्ट समझ में आई होगी। इस रिपोर्ट की चर्चा मैं तब भी करूंगा जब मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा, तब भी मैं इस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। वहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे भी पूछूंगा क्योंकि ये करंट का टॉपिक भी बन गया है बच्चों। तो आइए, अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट समझ में आई है तो इस रिपोर्ट का अब क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर आपको इन कथनों के बारे में विचार करना है जो इस रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। पहला कथन है इसे 2011 में लॉन्च किया गया था, यानी जो MPI है इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है इसके मापन में 3 आयामों का यूज़ किया जाता है। इसको जो मापा जाता है बच्चों 3 डायमेंशंस के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है इसका। और थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, इसके अनुसार भारत में 10 साल में 273 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तीसरा स्टेटमेंट बच्चों ये है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है आप लोगों के केवल 1 व 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 व 3 स्टेटमेंट सही हैं, 2 व 3 स्टेटमेंट सही हैं, या तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जल्दी बताइए, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। चलिए, ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को देखा जाए तो 2011 नहीं बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पर पीछे लिखा भी हुआ था, यह 2010 में जारी किया गया था इस रिपोर्ट को। इसलिए यहाँ पर इसका पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत बनेगा। इसको 2010 में जारी किया गया था। चलिए, इसको 3 डायमेंशन के द्वारा मापा जाता है। एक तो स्वास्थ्य है, एक शिक्षा है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बच्चों। तो 3 डायमेंशन इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही बना। तीसरे स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये भी ठीक है। इसलिए बच्चों ओनली सेकंड एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका सही आंसर बनेगा। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। जो बच्चे नए हैं बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर से एक करंट टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चों। मैं नीतीश भारद्वाज अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।